साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की और हमारा टॉपिक चला था राष्ट्रपति की शक्तियां, जो कि हमने सामान्य कालीन शक्तियां देखी विस्तार से। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायी हो, वित्तीय हो, न्यायिक हो, सैनिक हो, वैदेशिक हो या राज्य संबंधी कुछ अन्य शक्तियां हो। आज उसी क्रम में बात करेंगे राष्ट्रपति की दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति, क्योंकि संविधान के अंदर दो प्रकार की शक्ति है। एक सामान्यकालीन, जब देश सामान्य स्थिति में होगा तो राष्ट्रपति उनका प्रयोग करेगा, और दूसरी है आपातकालीन, जिसे हम संकटकालीन कहते हैं। जब देश संकट में, विपदा में, आपदा में होगा, परेशानी में होगा, तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है स्थिति देख करके। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे नंबर 2, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, गौर करना। जो कि आप देखोगे इसे संकटकालीन भी कह सकते हो साथियों। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन या इमरजेंसी पावर भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आप गौर करोगे, भारतीय संविधान के भाग 18 में जो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, कुल 9 अनुच्छेदों में, जो कि आप देखोगे भारतीय संविधान के भाग भाग 18 में, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक कुल कितने होंगे, गौर करना, 9 होंगे। जो कि जर्मनी के संविधान से, किसके, जर्मनी के संविधान से कहते कि आपातकालीन प्रावधान, जो कि हम देखते हैं मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, ये तो जर्मनी से। और वैसे देखा जाए आपातकालीन शक्तियां आप देखोगे कहां से, हमारा 1935 का जो अधिनियम था वहां से, और आप देखोगे अमेरिका से। वित्तीय आपात तीनों पूछे तब तो आप कर सकते हो जर्मनी, क्या 1935 का अधिनियम दिया है। और अगर वित्तीय आपात दे नंबर 3 वाला अनुच्छेद 360, तब आपको अमेरिका करना है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, वर्णन है, प्रावधान है, व्यवस्था है। ठीक है ना। जो कि ये 3 प्रकार की है, ये 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है, गौर करना। जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये फिक्स है इनकी संख्या, जबकि उनकी संख्या 7 फिक्स नहीं है साथियों, गौर करना। क्योंकि एक बार तो ये पूछ लिया गया था सेकंड ग्रेड में कि राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं, तो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो वो 3 कौन कौन सी है। सबसे पहले देखो नंबर 1, जो कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 भी कह सकते हो, राष्ट्रीय आपात। नंबर 2 पे आप देख सकते हो जो कि राज्य राज्य आपात, या राज्यों राज्यों में राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356, कहने का मतलब राज्य आपात कह दो, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन कह दो, या ये कहो कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाता है, उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों के अंदर। यहाँ राज्य का मतलब राज्य हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ राज्य शब्द देश से नहीं, यह है राष्ट्रीय आपात पूरे देश का। वहीं आप देखोगे नंबर 3 जो कि आप देखोगे वित्तीय वित्तीय आपात, वित्तीय
आपात, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 360 भी कह सकते हो। ये 3 अनुच्छेद याद करने हैं। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352, राज्य आपात जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वहीं आप देखोगे वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ये 3 बहुत बार पूछे जाते, एकदम सीधे पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी आपातकालीन शक्ति है, उनसे संबंधित अनुच्छेद 352, ध्यान रखना, 356 और 360। इनको आज हम विस्तार से देखेंगे, इनके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि 352 में क्या स्थिति हो तब लगेगा, जबकि 356 कौन सी स्थितियों में लगता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वहीं 360 कौन सी परिस्थितियों में लगेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनका अब तक कितनी बार प्रयोग हो चुका है। उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, कुछ समझ में आया? आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी, संकटकालीन शक्तियां। जब देश में कोई संकट हो तो उस समय राष्ट्रपति कौन सी शक्ति का प्रयोग करेगा, किस आधार पे करेगा, किसकी सलाह पे करेगा, ठीक है, और किसका कितनी बार अब तक प्रयोग हो चुका है, उन सभी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है साथियों, ये हमारे राष्ट्रपति संबंधी, ये मानो कि छठी क्लास है, 6 नंबर क्लास है राष्ट्रपति संबंधी टॉपिक। इसके बाद एक क्लास और रह गई जिसके अंदर हम देखेंगे अब तक के बने हुए राष्ट्रपति, राजा से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक, राजेंद्र प्रसाद से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक, उनसे जुड़े हुए फैक्ट, तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला कौन था, पहली महिला कौन बनी, सबसे कम उम्र का, सबसे अधिक उम्र का कौन, पहला मुस्लिम कौन बना, पहला सिख कौन बना, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे बढ़िया नोट्स बनाइए एक बार जीवन में और अच्छी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, फिर देखो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको तो निरंतर ये मानो मेहनत करते हुए चलना है, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, लगातार। ये नहीं कि एक दिन तो आप जोश जोश में, क्यों सर जी सर ने कहा है ज्यादा पढ़ोगे, नहीं, एक दिन में आप कोई कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, ये मानो कोई बुक को कंप्लीट तैयार नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे, चाहे आप रोजाना एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको अच्छी तरीके से, कंटिन्यूटी में, लंबे लगातार पढ़ना जरूरी है। चाहे वो आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आप दिन में समय निकालते हो, आप कितनी देर पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि मायने ये रखता है आप पढ़ते क्या हो, बल्कि उससे संबंधित मैटर आपके पास क्या है वो मायने रखेगा, चाहे आप एक ही टॉपिक क्लियर करो। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो चलो अब देखते हैं आपातकालीन शक्तियां विस्तार से। सबसे पहले नंबर 1, जो कि आप देखोगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, जो कि ध्यान रखना ये किन स्थितियों में लगेगा, और ये भी ध्यान रखना है उस स्थिति पर भी, वास्तविक और आशंका पर भी इसका प्रयोग होगा, गौर करना। जो कि यहां पे दिया हुआ है युद्ध, युद्ध, बाह्य, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और आंतरिक, आंतरिक अशांति, अशांति के आधार पर, आधार पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा, राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा कहा गया है, ध्यान रखना, वास्तविक स्थिति होने पर, वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति होने तथा आशंका पर भी इसका प्रयोग, प्रयोग किया जाता है,
ये ध्यान देना। जो कि आप देखोगे कि युद्ध हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर देश में कोई आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए के आधार पर राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा या शक्ति आप कह सकते हो। ठीक है, जबकि याद रखना ये वास्तविक स्थिति होने तथा आशंका पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। गौर करना, आशंका होने पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब गौर करना कि संविधान में तो ये 3 शब्द दिए गए थे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे कि सर ने यहाँ आंतरिक अशांति क्यों लिख दिया, सशस्त्र विद्रोह लिखना था। मैंने पहले ही वो लिखा है जो मूल संविधान में था। गौर करना, ठीक है ना, जो कि मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति ये 3 शब्द थे। इन 3 आधारों पे, एक तो युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति, इनके आधार पे लगता था आपातकाल। लेकिन कहा जाता है कि जो आप देखोगे 1975 में जो लगा था ना, वो लगा था आंतरिक अशांति के आधार पे। ठीक है ना, गौर करना, अब तक इसका 3 बार प्रयोग हुआ है। अब तक अब तक अब तक इसका इसका 3 बार प्रयोग हुआ है। गौर करना, अब तक इसका 3 बार प्रयोग हुआ है। गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो वास्तविक स्थिति हो चाहे वो आशंका पर भी इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि सबसे पहले तो नंबर 1 पहली बार तो लगा था जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसका प्रयोग हुआ था। गौर करना, भारत चीन युद्ध के समय। नंबर 2 आप देखोगे 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान, पाक का मतलब पाकिस्तान युद्ध जो बांग्लादेश को लेकर के हुआ था ना, युद्ध के समय। और तीसरा जो ध्यान देना है आपको वह 1975 25 जून को तो अधिसूचना जारी हुई थी और 26 जून को ये लागू हुआ था। 26 जून को ये लागू हुआ था। गौर करना, जो कि 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इसका प्रयोग हुआ था। गौर करना, ये 3 स्थितियां हैं। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। जो कि पहली बार भारत चीन युद्ध के समय तो कहने बाह्य आक्रमण के कारण लगा था। दूसरा भारत पाकिस्तान, ये भी बाह्य आक्रमण के आधार पे। तीसरा वो आंतरिक अशांति के नाम पे। गौर करना, पहले और दूसरे का आधार तो क्या था, बाह्य आक्रमण था साथियों। ठीक है ना, जबकि तीसरे का आधार क्या था, आंतरिक अशांति। कहते कि इंदिरा गांधी ने अपने मान सम्मान के लिए, अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए, क्योंकि जब इलाहाबाद कोर्ट उसको ये मानो कि उसके चुनाव को अवैध घोषित कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री पद से हटाने की एक प्रकार से बात कर रहा था, तो उस समय कहते कि इंदिरा गांधी ने अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए इसका दुरुपयोग किया था, आंतरिक अशांति शब्द के आधार पे लगा दिया था। ठीक है ना, ये एक लंबी कहानी है साथियों। तो ध्यान देना, इस समय प्रधानमंत्री आप देखोगे, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आपको पता होना चाहिए। जो कि इस समय प्रधानमंत्री तो होंगे नेहरू, जो कि राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राधा कृष्णन होंगे। वहीं इस समय प्रधानमंत्री तो होंगे इंदिरा गांधी और जबकि राष्ट्रपति होंगे वी गिरी। उसके बाद में तीसरी बार जो लगा था उस समय प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी होंगे, जबकि ध्यान देना राष्ट्रपति होंगे फखरुद्दीन अली, मोहम्मद फखरुद्दीन अली। तो कहने का लोग कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों,
जो कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। ये बढ़िया सी सारणी बना लेना, क्रम संख्या, उसके बाद में समय, उसके बाद में आधार, उसके बाद में प्रधानमंत्री और उसके बाद में राष्ट्रपति। गौर करना, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, गौर करना, जो कि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। क्योंकि कहते हैं ना कि अक्टूबर 1962 की बात है। 62 में वैसे राजेंद्र प्रसाद भी थे शुरू में, लेकिन बाद में अंत में आप देखोगे राधाकृष्णन बन जाते हैं। उसके बाद में 71 में भारत पाक युद्ध के समय, ध्यान देना, जो कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि आप देखोगे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उसके बाद में तीसरी बार जब प्रयोग हुआ था आंतरिक अशांति के नाम पे हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री तो कौन होंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी, और उसके बाद में आप देख सकते हो राष्ट्रपति होंगे फखरुद्दीन अली। जो कहते हैं ना कि रात को 12:30 बजे जाकर के इंदिरा गांधी ने ये मानो कि फखरुद्दीन अली के आवास पे और साइन करवाए थे, और अगले दिन ये मानो आपातकाल लगा दिया गया था, पूरे देश के अंदर लागू हो गया था। वो तारीख थी 26 जून। वो तारीख क्या थी, 26 जून 1975। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ आंतरिक अशांति के नाम पे लगा, जो कि काले अध्यायों में लिखा जाता है एक प्रकार से। तो उसके बाद में कहते हैं कि इसके अंदर बड़ा परिवर्तन किया गया। जो अनुच्छेद 352 है उसके अंदर बड़ा परिवर्तन किया गया। किसके द्वारा, आप देखोगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा बड़ा परिवर्तन किया गया था, जो कि 20 जून 1979 को वो लागू या प्रभावी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बदलाव देखेंगे। जब से पहला और बड़ा बदलाव तो ये किया जाएगा कि आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से हटा दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा उसका। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और इसकी जगह सशस्त्र, क्या, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया जाएगा भारतीय संविधान में। ठीक है ना। किसके द्वारा, गौर करना, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में बदलाव या परिवर्तन करते हुए आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ दिया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह, हथियारों की लड़ाई होगी तो ही 352 का प्रयोग होगा। ठीक है ना, समझ गए ना। बहुत ही बढ़िया और सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है कि मूल संविधान में तो अनुच्छेद 352 लगाने के कौन से 3 आधार थे, तो एक तो था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। वर्तमान में कौन से आधार हैं, तो वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और अब तीसरा जो बन गया वो है, ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द हटाया गया, उसका लोप किया गया संविधान से, किस संशोधन के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा और कब। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, नीलम संजीव रेड्डी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। और कौन सा संशोधन, 44वां। गौर करना कौन सा होगा, 44वां होगा, ध्यान देना, 42वां मत कर देना साथियों। यहाँ पे 44वें के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द का तो लोप कर दिया, संविधान से हटा दिया, और उसकी जगह कौन सा शब्द विस्थापित कर दिया, कौन सा शब्द लिख दिया गया वहां पे, तो ध्यान देना, सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। बहुत बार बड़े कंपटीशनों में भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा शब्द था और अब कौन सा शब्द है, किस संशोधन के द्वारा है, किस संशोधन के द्वारा है। गौर करना, ठीक है ना। ये 3 आधार याद रखने आपको, और उसके बाद में ये 3 बार प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो कि ये तो आप कह सकते हो पहला बड़ा बदलाव किया गया था, पहला बड़ा बदलाव किया गया था। उसके बाद में दूसरा बड़ा बदलाव, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया कि 352 का जो प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, तो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पे, मैंने एक शब्द बोला मंत्रिमंडल, परिषद नहीं, गौर करना,
मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने मौखिकी फखरुद्दीन अली को जाकर के कहा था, जबकि मंत्रिमंडल को या मंत्री परिषद को तो पूछा ही नहीं था। तब 44वें ने ये व्यवस्था कर दी गई कि इसका प्रयोग कब होगा। गौर करना, मंत्री मंडल मंत्रिमंडल की लिखित लिखित सूचना लिखित लिखित सूचना पर होगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, इसको ध्यान देना आपको। लिखित सूचना के ऊपर ही। जबकि यहाँ विशेष बात यह है कि मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार संविधान में प्रयोग हुआ था। अनुच्छेद 352 3 में, ये ध्यान देना। जबकि और संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, जिसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं, जबकि मंत्री परिषद आकार में बड़ा होता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी आ जाते हैं। मंत्री परिषद आकार में बड़ा होता है, उसके अंदर ही एक मंत्री मंडल होता है, चलो उसके ही अंदर का भाग है। मान लो जैसे कि ये मंत्री परिषद है, गौर करना, इसमें सभी आ गए, प्रधानमंत्री भी आ गया, आप कहोगे कैबिनेट मंत्री भी आ गए, उसके बाद में राज्य मंत्री भी आ गए, उसके बाद में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आ गए, और उसके बाद में आप देखोगे उप मंत्री भी आ गए। ये तो मंत्री परिषद है। जबकि इसके अंदर ही, जो कि ध्यान देना, ये जो है ना, कौन है, मंत्रिमंडल है, ध्यान देना, जिसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आएंगे, ये तीनों नहीं आएंगे। आज तो समझ गए ना, वैसे आगे और विस्तार से पढ़ेंगे जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद टॉपिक देखेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल की लिखित सूचना का है अनुच्छेद 352(3), मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, जबकि और संविधान में जहां कहीं पे भी है वहां मंत्री परिषद शब्द है, मंत्री परिषद शब्द है, ध्यान देना। जो कि ये तो पूरी आप कहोगे मंत्री परिषद, ध्यान देना, ये तो मंत्री परिषद, जबकि ये मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, मंत्री परिषद है वो आकार में बड़ी होती है, मंडल वो परिषद से ही बनती है। गौर करना, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी 44वें संविधान संशोधन नहीं किया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है कि उसकी लिखित सूचना पर, ये नहीं कि प्रधानमंत्री चला गया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति आपातकाल लगा देगा, ना जी ना। अब तो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही लगेगा। ये 44वां संविधान संशोधन करता है। गौर करना, इसी ने कहा था कि अनुच्छेद जो 21 है ना वो निलंबित नहीं होगा। ध्यान देना, आपातकाल में और अधिकार निलंबित हो जाएंगे, जो कि 19 है वो तो स्वतः हो जाएगा, और अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। किनको? मूल अधिकारों को। गौर करना, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से देश में 352 का प्रयोग हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव यही पड़ेगा, प्रशासन वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा, मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे। ध्यान देना, 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके, और इसके लिए अनुमति भी चाहिएगी संसद की अनुमति भी चाहिएगी 1 माह के अंदर, और वो भी विशेष बहुमत से चाहिएगी साथियों। गौर करना, क्योंकि उसके बाद वो 6 महीने रहेगा और 6 महीने के बाद दोबारा अनुमति लेनी होगी, ऐसे करके अनिश्चित काल तक 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने इसको बढ़ाया जा सकता है। और जबकि इसको वापस राष्ट्रपति कभी भी ले सकता है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। लोकसभा साधारण बहुमत से भी इसको ये मानो वापस ले सकती है, क्योंकि इसके आधार पे लोकसभा 1/10 से साधारण बहुमत से
ये मानो वापस ले सकती है, अपनी बैठक करवा सकती है। वहीं गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको ध्यान में रखना है, संसद की अनुमति 1 माह में, और वो भी विशेष बहुमत उन दोनों के लिए 2-2 माह होगी, और जो कि साधारण बहुमत होगा, जबकि यहाँ पे विशेष बहुमत होगा 352 के लिए। ठीक है ना। हालांकि आपको इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हीं में से बनेंगे। ध्यान देना, जो कि छोटे कंपटीशन होते हैं उनमें तो यही ऊपर के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। हाँ, बड़े एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मान लो फर्स्ट ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, या फिर आरएस की, आईएएस की, तो फिर भी हो सकता है वो डीपली जा सकता है। अन्यथा छोटे कंपटीशनों में तो आप देखोगे इसमें से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, कि कितने शब्द है इसके अंदर, कौन सा शब्द हटा, कौन सा आया, कौन सा संशोधन के द्वारा, मंत्रिमंडल शब्द गौर करना अब तक कितनी बार आशंका के आधार पे भी लग सकता है, ध्यान देना। ठीक है ना, और अब मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर लगेगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। आपको तो केवल इतने ही शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। जो भी कहा जाता है कि इसके द्वारा, किसके, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि जो पहले 38वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा था कि आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन 44 ने उसे रद्द कर दिया। अब चुनौती दी जा सकती है। ध्यान देना, अब चुनौती दी जा सकती है। वैसे तो तीनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, 352, 356, 360, तीनों को ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ध्यान देना, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और इसके तहत ही आप देखो 352 लगता है ना, तो उस समय ये मानो कि लोकसभा और विधानसभा का 1-1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 1-1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वैसे 352 के प्रयोग का कोई निश्चित समय नहीं है। हाँ, 6-6 महीने में अनुमति लेनी पड़ेगी संसद की, 1 महीने के अंदर, और वो भी कितने, आप देखो 6 महीने, फिर आगे 6 महीने, ऐसे अनिश्चित है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। हाँ, अनुमति अगर ये देखा जाए कि लोकसभा है तो लोकसभा देगी, लोकसभा नहीं है, भंग हो गई है, चुनाव हो रहे हैं, तो राज्यसभा देगी। गौर करना, राज्यसभा अनुमति देगी। और ये भी ध्यान रखना कि जब लोकसभा आएगी नवगठित, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको भी अनुमति देनी होगी, तो ही 352 का प्रयोग रहेगा। अगर संसद अनुमति नहीं देती है तो ये मानो कि वो एक प्रकार से कैंसिल हो सकता है। 3 स्थितियों में, एक तो राष्ट्रपति अपने आप वापस ले सकता है, कभी भी वापस ले सकता है, तो 352 की घोषणा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आदेश संसद ने अनुमति नहीं दी है, स्वीकृति नहीं दी आगे, तो फिर वो समाप्त हो जाएगी, और लोकसभा साधारण बहुमत से भी समाप्त कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि 42वें, गौर करना, 42वें संशोधन 1976 में भी एक संशोधन किया था 352 के लिए। क्या किया था कि 352 पूरे देश में लग सकता है या देश के किसी भाग या हिस्से में लग सकता है। कहने का मतलब यही है कि 1976 से पहले, 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले 352 का प्रयोग पूरे देश के अंदर होता था, चाहे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। मान लो कोई भी घटना जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो बताओ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में क्या जरूरत है। हाँ, पहले ऐसे ही लगता था पूरे देश में, संपूर्ण देश के अंदर। लेकिन 42वें ने ये प्रावधान कर दिया 1976 में। क्या प्रावधान किया कि 352 पूरे देश में भी लग सकता है, अगर जरूरत है तो। देश में अगर जरूरत है तो देश में लग सकता है, या देश के किसी भाग या हिस्से में भी लग सकता है। ये प्रावधान 42वें ने किया था, न कि 44वें संशोधन ने। ठीक है ना, 44वें के तो एक तो ये शब्द और एक मंत्रिमंडल वाली बात तो जरूर याद रखनी है, वेरी 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 मोस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ये मान लो कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो ये मानो कि जम्मू कश्मीर में ही लगाया जाए, न कि पूरे भारत में।
पूरे भारत का उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत को, या मानो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कह लो उस हिस्से में भी लगाया जा सकता है 352। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में व्यवस्था की गई थी। तो ये थी राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ साझा की है, ठीक है ना। और गौर करना, पहली बार 1962 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आपात का पहली बार प्रयोग 1951 मत कर देना, वो आएगा कहां, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जब पूछे तब आएगा 1951 पंजाब में, ठीक है ना। लेकिन जब आपको राष्ट्रीय आपात पूछ रहा है तो 1962 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 62 से ये 66 तक तो रहा ही था, तो 1965 भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय ये मानो अपने आप में ये था ही नहीं क्या, तो उस समय कोई आपातकाल नहीं लगा था। वहीं आप देखोगे 1999 कारगिल का युद्ध हुआ, तो उस समय भी कोई आपातकाल जरूरी नहीं है कि युद्ध के समय लगाया ही जाए, वो तो स्थिति देखी जाएगी। गौर करना, स्थिति देखी जाएगी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है या होने की आशंका है, तो ही इसका प्रयोग किया जाएगा। गौर कर लेना, जरूरी नहीं कि प्रत्येक युद्ध के टाइम ही आपातकाल लगे। जबकि याद रखना, सैन्य शासन, मार्शल लॉ का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है भारत में। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों में हम देखते हैं ना, जबकि 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। अब तक कितनी बार, 3 बार हो चुका है। तो ये स्थितियां, इस सारणी को तो अच्छी तरीके से बना लेना, जो कि वर्ष लिखना है, उसके बाद में किस समय, उसके बाद में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थी 352 के ऊपर विस्तार से चर्चा जो आपको नोट करनी है, अति महत्वपूर्ण बातें हैं। याद रखना, इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई सविवेकीय शक्तियां नहीं है। चाहे वो लगाता है तो भी मंत्रिमंडल से लिखित सूचना पर लगाएगा, और अगर उसको वापस भी लेता है ना, तो मंत्री परिषद के कहने पर ही लेगा। सविवेकीय शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की ये। इसके मामले में राष्ट्रपति के पास कोई भी सविवेक की शक्ति नहीं है। गौर करना, क्योंकि राष्ट्रपति के पास तो सविवेक की शक्तियां कुछ ही है। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है स्पष्ट, तो उस समय वो हो सकता है किसी को भी एक बार प्रधानमंत्री बनवा दे और उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, तब एक तो सविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरी बार जब कोई भी उसके पास मंत्रिपरिषद की सलाह आती है, तो वो पुनः विचार के लिए लौटाए या नहीं लौटाए, लौटाए या नहीं लौटाए, वो उसकी सविवेक की शक्ति है। वहीं तीसरी बार आप देख सकते हो, कोई भी विधेयक संसद का, ये मानो उसके पास आता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अगर वह पुनः विचार के लिए लौटाना चाहे या उसको अनुमति नहीं देता है, वीटो पावर करता है, तो वो उसकी सविवेकीय शक्ति है। जबकि आपातकाल के संबंध में कोई सविवेकीय शक्तियां नहीं है। ये मान के चलो कि राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की ही सलाह परामर्श चलता है, उनकी चलेगी, न कि राष्ट्रपति की, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पास सविवेकीय शक्तियां बहुत कम है। ये मान के चलो, मंत्री परिषद की बात माननी पड़ेगी। आगे हम चर्चा भी करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो देखो आगे, नंबर 2, नंबर 2, जो कि राज्य के संवैधानिक संवैधानिक तंत्र, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल विफल होने होने पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, जिसे आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हो, राज्यों पे आपातकाल भी कह सकते हो, राष्ट्रपति या फिर आप राज्य आपात, राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपात,
संकटकालीन शक्तियां भी कह सकते हो। एक ही बात है कि भारत के किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, कि भारत के राज्य का कोई भी संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया हो, उस स्थिति पर ये मानो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, गौर करना, जो कि आप देखोगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 356, जो कि यहाँ 365 भी ध्यान में रखना होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ध्यान देना, इसे राष्ट्रपति शासन या राज्यापात या राज्यों में आपात भी कहा जाता है। एक ही बात है, मान लो जब भारत के किसी भी राज्य के अंदर बहुमत की सरकार ना बने या बनी हुई सरकार सही ना चले, वहां पे कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो उस स्थिति में राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आई क्या कुछ बात समझ में? संवैधानिक तंत्र विफल होने का आशय यह है कि उस राज्य में या तो बहुमत की कोई सरकार ना बने, किसी दल को बहुमत नहीं मिला और सरकार नहीं बन रही है, तो दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि बनी हुई सरकार सही नहीं चल रही है संविधान के अनुसार। तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है, गौर करना, जो कि वहां की कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। चौथी स्थिति यह हो सकती है कि वहां पर केंद्र सरकार के जो आदेश है उनका पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, अनुच्छेद 365। उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपने राजस्थान में 200 विधायक विधानसभा के चुनाव हुए, बहुमत चाहिए 101, मान लो किसी पार्टी को 101 नहीं हुए और गठबंधन से भी नहीं बने, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखेगा कि राजस्थान में सरकार नहीं बन रही बहुमत की, आप 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दो राजस्थान में। इस प्रकार से लगता है राष्ट्रपति शासन, गौर करना। और उस समय राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। ये प्रभाव पड़ेगा केवल राज्य न्यायपालिका को छोड़ करके। राज्य न्यायपालिका अपना काम करती रहेगी, जबकि राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका, इनका प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन हो जाएगा। राज्य का अगर बजट भी कोई बनाएगी तो वो भारत की संसद बनाएगी। गौर करना, जो कि उस समय जब 356 का प्रयोग हो रहा है, तो उस समय राज्य में शासन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, न कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और मंत्री सत्ता तो होगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि विधानसभा को निलंबित कर दे या भंग कर दे, वो अलग स्थिति है। ये जरूरी नहीं कि उसको एकदम हटा दे, एक बार निलंबित वो कर सकते हैं, क्या होता है एक बार पुनः सरकार का मौका दिया जा सके राजनीतिक दलों को। लेकिन ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद नहीं होगी किसी भी सूरत में। जहां हम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखते हैं और बीच में गैप जगह होती है राष्ट्रपति शासन, कहने उस समय मुख्यमंत्री कोई नहीं था। वर्तमान में अगर आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखो और किसी में मुख्यमंत्री नहीं दे रखा है, तो ये मान के चलो कि उस राज्य में 356 का प्रयोग हो रहा है। 356 का प्रयोग चल रहा है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। लोकप्रिय शब्द यही है, क्या? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पॉपुलर या लोकप्रिय शब्द यही माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, राज्यपाल प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद नहीं होगी। हाँ, विधानसभा ये जरूर है कि उसको एक बार निलंबित किए जा सकती है या हो सकता है उसको भंग किया जा सकता है, नए सिरे से चुनाव करवाने हो, लेकिन जरूरी नहीं है। विधानसभा चल भी रही होगी, क्या होता है एक बार मौका दिया जाए कि बहुमत की सरकार बन जाए, ठीक है ना। लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसी भी सूरत में नहीं होंगे जब 356 का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके लिए गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसको लगाने के लिए संसद की 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमति चाहिए, स्वीकृति चाहिए संसद की। गौर करने वाली बात यही है, यहां 2 माह है, जबकि 352 में 1 माह है।
आगे 360 में भी 2 माह होगा। और यहाँ पे देखो साधारण बहुमत से है, जबकि 352 में विशेष बहुमत से है, विशिष्ट बहुमत 2/3 से। आ गई ना बात समझ में? हाँ, इतना जरूर है जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि लोकसभा है तो लोकसभा, अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा अनुमति देगी, और फिर नई लोकसभा गठित होकर के 30 दिन में अनुमति देनी होगी, ध्यान देना। और उसके बाद में ये 6 माह तक रहेगा, फिर दोबारा अनुमति होगी, फिर 6 माह और बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ये 1 वर्ष तक रहेगा। गौर करना, वेरी 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 मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितने समय तक? 1 वर्ष तक। कहने के लो 6 माह 2 बार ही अनुमति लेनी होगी। तो गौर करना यहाँ पे, जो कि 1 वर्ष तक यह रहेगा। लेकिन गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो 2 स्थितियां ऐसी है, उन 2 स्थितियों में ये अधिकतम 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक रह सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। गौर करना, जो कि 2 स्थितियों में ये 3 वर्ष तक रह सकते हैं। 2 स्थिति होने पर गौर करना, पहली स्थिति तो ये है कि अगर उस समय देश में 352 राष्ट्रीय आपात का प्रयोग चल रहा है, देश में 352 लगा हुआ है, तो गौर करना, देश में 352 राष्ट्रीय आपात, देश में 352 का प्रयोग चल रहा है, तो ध्यान देना, 352 अगर देश में लगा है, राष्ट्रीय आपात लगा है ना साथियों, उस स्थिति में, या फिर ध्यान देना, या जो कि दूसरी स्थिति होगी, भारत का चुनाव आयोग उस राज्य में, जिस राज्य में 356 का प्रयोग है, चुनाव आयोग उस राज्य में चुनाव करवाने में असमर्थ है। तो कुछ समझ में आया क्या साथियों कि 352 का प्रयोग 1 वर्ष तक होगा, 6 माह में 2 बार अनुमति लेनी होगी संसद की साधारण बहुमत से, और 2 माह में लेनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद अधिकतम कितना रहेगा? तो अधिकतम वेरी वेरी मोस्ट है, पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया था, अधिकतम नाम आए ना तो ही 3 वर्ष करना है, अन्यथा तो आपको 1 वर्ष ही करना है। समझ तो आ गई ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। कहने के लिए 6 माह तक रहता है ये, फिर दोबारा परमिशन लेनी होगी संसद की साधारण बहुमत से, उसके बाद में ये 1 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। लेकिन ये धारणा, ये अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है 2 स्थितियां होने पर। पहली स्थिति तो ये होगी, ध्यान देना, कि देश में उस समय 352 का प्रयोग चल रहा है, तो ये मानो उस राज्य में 356 को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 6 ऐसे करके ये मानो कि 3 वर्ष। उसके बाद में दूसरा ध्यान देना, जो कि चुनाव आयोग उस राज्य में जिसमें 356 का प्रयोग है, उस राज्य में चुनाव करवाने में असमर्थ है, कि उस राज्य में चुनाव करवाने जैसी कोई स्थिति नहीं है, तो उस स्थिति में भी उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। गौर करना, हम बात करें राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, जिसे हम अपनी पॉपुलर लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 356। अब तक माना जाता है कि लगभग 130
130 बार इसका प्रयोग हो चुका है। हालांकि कोई सही आंकड़ा नहीं मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगभग शब्द होगा, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर वो राज्य बन गए। इसके आधार पर इसका सही आंकलन नहीं हो पा रहा है, तो आपको लिखना है लगभग 130 बार प्रयोग हो चुका है। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बार प्रयोग कब और कहां हुआ। सबसे पहली बार प्रयोग इसका पंजाब राज्य में, जो पेशु क्षेत्र था ना, वहां पे पंजाब राज्य में गौर करना। और 1951 में पहली बार प्रयोग। हम बात करें प्रयोग की, प्रयोग आप देखोगे लगभग लगभग आप देखोगे 130 बार, जो कि सबसे पहले कहां पे, पहली बार, प्रथम, ये वेरी मोस्ट है, प्रथम 1951 पंजाब, पंजाब में पहली बार। जबकि अपने राजस्थान में 4 बार बहुत बार ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में छोटे कंपटीशन है ना, उनमें तो बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 4 बार हुआ है, 1967, 1977, 1980, 1992, 4 बार प्रयोग हुआ है, जो आगे हम राज्य सरकार के अंदर पढ़ेंगे विस्तार से कि इस समय राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, कितने कितने समय। सबसे कम कौन सा, पहली बार वाला। सबसे ज्यादा बार कौन सा, जो चौथी बार लगा था 1992 में, जो कि लगभग आप देखो 362-60 दिन, कहने का मतलब लगभग 1 वर्ष तक रहा था। ठीक है ना, इसके ऊपर आगे विस्तार से करेंगे, न कि आज की क्लास में। लेकिन इतना ध्यान रखना कि राजस्थान में 4 बार। वहीं आपको याद रखना है, भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां 356 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य जिनमें 356 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा बार में कुछ गाइडें मणिपुर बता रही है, नहीं, वहां आप देखोगे उत्तर प्रदेश होगा, जो कि 10 बार प्रयोग हुआ है। हालांकि मणिपुर भी दिखाते 10 बार, वो पहले केंद्र शासित प्रदेश के बतौर थी। ठीक है ना, तो कहने के लिए सबसे ज्यादा समय पंजाब में रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर भी दिखाते कई बुकों में, लेकिन पंजाब आएगा। जो कि आप देखोगे सबसे कम समय महाराष्ट्र, कोरोना के समय देखा आपने, एक ही दिन लगा था महाराष्ट्र में 356 का प्रयोग। 356 के प्रयोग के समय आप देखोगे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। न्यायपालिका राज्य की है, वो अपने आप में स्वतंत्र रह करके कार्य करेगी, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 356 है ना, वो याद रखना भारत के जिस राज्य में लगेगा उस राज्य में संपूर्ण में लगेगा। एक से अधिक राज्यों में लग सकता है, 2, 3, 4, 5, जहां सरकार ना बने, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पे लगाया जा सकता है, लेकिन लगेगा पूरे राज्य में। ये नहीं कि राजस्थान के कुछ जिले में लगेगा, कुछ में नहीं, नहीं लगेगा तो संपूर्ण राज्य राजस्थान में लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान के साथ और राज्य भी हो सकते हैं जहां सरकार ना बनी हो, सरकार सही ना चली हो, कानून व्यवस्था सही नहीं हो, वहां पे इस आधार पे लगता है। आगे ना बात समझ में। और उस समय राज्यपाल प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा और शासन करेगा। आगे ने बात समझ में। सबसे ज्यादा बार आप देखोगे इंदिरा गांधी के समय लगा हुआ है 356 का प्रयोग, लगभग 49 बार इंदिरा गांधी के समय इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो कहने का लो आप देखोगे। और वैसे अगर एक बढ़िया क्वेश्चन याद रखो तो इंद्र कुमार गुजराल के समय ये नहीं लगा, और ये मानो लगभग प्रधानमंत्रियों के समय 356 का प्रयोग भारत के राज्यों में हुआ है, चाहे वो किसी राज्य में हुआ हो। जो कि मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां 356 का अब तक प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थी 356 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको गौर करनी है, अति महत्वपूर्ण है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये रहेगा, गौर करना। 2 माह में साधारण बहुमत से संसद की अनुमति चाहिएगी, वहीं 6 माह तक दोबारा लेनी होगी, 1 वर्ष तक रहेगा। लेकिन अधिकतम, वेरी वेरी मोस्ट ये है, अधिकतम शब्द दे दिया जाए तो आपको उत्तर करना है 3 वर्ष, और वैसे दे तो आपको करना है 1 वर्ष। ठीक है ना। और वो 2 स्थितियां, हालांकि उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो नंबर 3,
नंबर 3 वित्तीय वित्तीय आपात। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। गौर करना, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे देश की वित्तीय साख में गिरावट आ जाए, पेट है ना हमारी जो वित्तीय, उसमें गिरावट आ जाए, रुपए पैसे मुद्रा में कमी आ जाए या आने की आशंका हो, उस स्थिति पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है। वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है, जो कि अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। अब तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ध्यान देना, 0 बार। कहने का लो 360 अब तक देश में कितनी बार लग चुका? एक बार भी नहीं, 0 बार। अभी तक हमारे देश में न तो वित्तीय साख में गिरावट के लिए 360 और न आशंका के आधार पे 360 का प्रयोग किया गया है। गौर करना, जो कि अब तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। ध्यान देना, जो कि आप देखोगे इसके लिए संसद क्या करेगा? 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमति देगा। गौर करना, जो कि 356 में ना वही बात यहाँ पे 352 में 1 माह और विशेष बहुमत, जबकि यहाँ 2 माह और ध्यान रखना साधारण बहुमत और 6 माह में लेनी होगी, लेकिन अधिकतम नहीं बताई गई। अनिश्चित है कितने ही समय तक ये मानो इसको लगाया जा सकता है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे कि 352 है, उसकी भी नहीं है। 356 की जरूर है, 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष, जबकि 352 और 360 है वो अनिश्चित समय सीमा है। ये नहीं बताया कि इतने समय तक। राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है तीनों ही आपातकालीन शक्तियों को, लेकिन ये धारणा मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियां नहीं है। तीनों आपातकालीन शक्तियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ध्यान रखना, वित्तीय आपात है वो पूरे देश में लग सकता है। याद रखना, पूरे देश में लगेगा वित्तीय आपात, जो कि अधिकतम समय सीमा नहीं है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये धारणा, जो कि मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल अधिकार 352 के समय ही निलंबित होते हैं, जो कि 1900 स्वतः हो जाता है। औरों को निलंबित वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते साथियों कभी भी। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात के ऊपर। उसके बाद ध्यान रखना, इसके प्रयोग के समय राष्ट्रपति भारत के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। गौर रखना, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी यहाँ पर ये शब्द भी लिखा हुआ है। ये नहीं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को तो वेतन दिया जाएगा समय पे, ना जी ना। अगर 360 का प्रयोग हो रहा है, 360 का प्रयोग हो रहा है, तो ये मानो कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। ये प्रभाव होगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में भी कमी कर सकता है। हालांकि पहले 360 जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, लेकिन आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हटा दिया, धारा 370 के तहत जो दिया गया था वो हटा दिया। अब वो भारत का ही एक अभिन्न अंग या हिस्सा है, तो अब 360 का प्रयोग वहां पे हो सकता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि 360 में आपको इतना याद रखना है, वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद कौन सा है, 360, कहां से
अमेरिका से ग्रहण किया गया या लिया गया है। अब तक इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ है, 0 बार प्रयोग हुआ है, गौर कर लेना। उसके बाद में संसद की कितने माह में अनुमति चाहिए? 2 माह में, और वो भी साधारण बहुमत से चाहिए, साधारण बहुमत से चाहिए। वहीं आप देखो इसके प्रयोग के समय राष्ट्रपति भारत के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है, कमी कर सकता है कि देश में वित्तीय आपात है, आपको इतना ही पैसा मिलेगा, आप इससे ही घर चलाओगे, ठीक है ना, ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां, 352, 356, 360। ध्यान देना है, तीनों की एक जगह आप सारणी बना करके भी तैयारी कर सकते हो, किस आधार पे लगता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कब कब लगा हुआ है, किसका अनुमति चाहिए। उसके बाद में क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवस्था या कार्यपालिका न्यायपालिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस आधारों पर लगाया जाता है। इन सभी को लेकर के संसद की अनुमति कितने दिनों में चाहिए, उसके बाद में किस बहुमत के आधार पे चाहिए, ऐसे कर सकते हो। राष्ट्रपति तीनों को वापस ले सकता है, तीनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये 2 बातें तो कॉमन याद रखनी है, ठीक है ना, जो कि गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां, तीनों को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये ध्यान है, तीनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जबकि पहली, ध्यान देना, पहली और तीसरी है ना, ये तो स्थिति होने और आशंका दोनों ही स्थितियों में लागू हो सकती है, घोषणा हो सकती है कि या तो स्थिति हो गई या होने की आशंका है, संदेह है, तो भी 352 लग सकता है, और आशंका पर 360 लग सकता है। लेकिन 356 है ना, तभी लगेगा जब स्थिति उत्पन्न हो गई हो, कोई भी, ये मानो बहुमत की सरकार ना बनी हो, पहले नहीं लगा सकते आशंका पे, ध्यान देना। जबकि इसके अंदर संसद की 1 माह विशेष बहुमत से अनुमति चाहिएगी, फिर 6-6 महीने में लेनी होगी अनुमति, जो कि अनिश्चित है। वहीं आप देखोगे इसमें 2 माह, और वो भी साधारण बहुमत से संसद की अनुमति लेनी होगी, 6-6 महीने और 1 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक। उसके बाद में इसमें भी संसद की 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमति लेनी होगी, लेकिन अनिश्चित है, समय नहीं बताया कि कब तक लगेगा, ठीक है ना साथियों। और कितनी बार प्रयोग, इसका तो 3 बार, इसका लगभग 130 बार लगभग, और इसका अब तक 0 बार प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं पेपरों में, जो एकदम इजी और सदाबहार है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हाँ, 355 या फिर 365, 355 में कहते हैं कि राज्य व्यवस्था बनाई गई उसका कर्तव्य होगा, राज्य के अंदर जो आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। कहाँ लिखा हुआ है? 355 में। वहीं 365 की भी अगर चर्चा की जाए कि अगर कोई राज्य जो हमारी केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्र सरकार है, उनके आदेशों का पालन ना करे, वो अपनी मनमर्जी करे राज्य, तो उस समय भी केंद्र सरकार राष्ट्रपति को कह करके उस राज्य में 356 का प्रयोग करवा सकती है। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके लिए भी अलग प्रावधान है, लेकिन है राष्ट्रपति शासन के लिए। चाहे वो आप कहोगे दिल्ली के लिए अलग बनाए गए, जो कि पुडुचेरी के लिए अधिनियम अलग बनाया गया 63 का, वही जम्मू कश्मीर के लिए आप कहोगे 2019 का अधिनियम अलग बनाया गया, लेकिन लग सकता है राष्ट्रपति शासन, ये नहीं कि नहीं लग सकता। गौर करना इस बात पे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हम बात करेंगे अब तक के बने हुए राष्ट्रपति, कई बार उनसे जुड़े हुए तथ्यों से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई को नहीं आई प्यारे विद्यार्थियों? हमने बात की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 राष्ट्रपति के आपातकालीन जो प्रावधान है उनसे संबंधित उल्लेख या प्रावधान किया गया है, जो कि 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है, 352, 356 और 360। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।